आप सभी की क्लास सोना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 21 जुलाई 2025 माह है श्रावण मास। माह है मतलब कि महीना, कौन सा महीना चल रहा है? तो श्रावण मास मतलब कि सावन का माह है। तिथि तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष एकादशी। बार मतलब सोमवार, कौन सा दिन है? कल सोमवार। संवत है 2082 और शक संवत तो 1947। क्वेश्चन नंबर पहला, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? ब्रेडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेरे को संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 यूएन मंडेला प्राइज हर 5 साल में उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव सेवा और समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रेडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेरे को संयुक्त रूप से मिला। सम्मानित व्यक्ति कौन है? ब्रेड रेनॉल्ड्स, ये कहाँ के हैं? कनाडा के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और केनेडी ओडेरे ये केन्या के सामाजिक उद्यमी हैं। प्रस्तुतकर्ता संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरेस। पुरस्कार का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोही हाहेला मंडेला पुरस्कार। स्थापना वर्ष संयुक्त राष्ट्र नेल्सन पुरस्कार की स्थापना वर्ष है 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम पुरस्कार 2015 में प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? RORO फेरी सेवा की शुरुआत गोवा राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर बी। RORO फेरी सेवा के बारे में मतलब ये क्या है? यह एक प्रकार की फेरी सेवा है जिसमें यात्री अपने वाहन मतलब कि बाइक हो या कार हो के साथ फेरी पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। मतलब एक तरीके का जहाज है, उसमें अपनी बाइक के साथ या कार के साथ चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। स्थान मतलब कि ये कहाँ पे फेरी सेवा की शुरुआत हुई? तो मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में। इसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। नाम फेरी सेवा मतलब इसका नाम है गंगोत्री और द्वारका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? श्रीलंका और भारत के साथ। मतलब हुआ कहाँ है 32वां संस्करण? तो वो हुआ है श्रीलंका में। अभ्यास के बारे में, भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना RSN ने सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब दोनों देशों की नौसेना अभ्यास करती है। दो 2025 के प्रमुख युद्ध अभ्यास, प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025, ये किस किस के बीच? ये भारतीय सेनाओं के बीच, मतलब भारत की तीनों सेनाओं के बीच, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के बीच होता है।
14वां इंद्र अभ्यास 2025 ये भारत और रूस के बीच में होता है। चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 ये भारत और अमेरिका के बीच में। एक्मी अभ्यास 2025 ये भारत और तंजानिया के बीच। 12वां खंजर अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर अभ्यास। 23वां वरुण अभ्यास 2025 वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। सी ड्रैगन अभ्यास ये बहुराष्ट्रीय है, मतलब इसमें बहुत से देश हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में किया है? नोएडा शहर में। IIMUN सम्मेलन का उद्घाटन नोएडा शहर में किया किसने? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। IIMUN इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस सम्मेलन का आयोजन नोएडा में किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देना है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन की स्थापना हुई 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2025 में मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में किस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है? डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, डॉक्टर पुनीत गोयल को। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वे इससे पहले कई केंद्रीय बार राज्य पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। मणिपुर राज्य का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किन बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी-2 और अगेन फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। मिसाइलों के बारे में जानते हैं। भारत ने 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु क्षमता से युक्त पृथ्वी-2 और अगेन फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत किया गया है। परीक्षण के दौरान सभी मानकों की सफल पुष्टि हुई और देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमता को मजबूती मिली। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहला स्थान किस प्लेटफॉर्म की मदद से हासिल किया है? डिजिटल पेमेंट में भारत ने पहला स्थान UPI की मदद से। IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 UPI से हर महीने 1800 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जून में रुपए 24.03 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया? T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराया।
जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका ने T20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। T20 ट्राई सीरीज में होम टीम जिम्बाब्वे को लगातार तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ गया। साउथ अफ्रीका ने रविवार को जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया और फाइनल में एंट्री कर ली। न्यूजीलैंड लगातार 2 मैच जीतकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर को 8वीं बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण में। 8वीं बार। इंदौर को कितनी बार? 8वीं बार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग की 10 लाख प्लस जनसंख्या वाली श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह परिणाम 17 जुलाई 2025 को घोषित किए गए। इस बार सर्वेक्षण की थीम रिड्यूस, रेड्यूस, रिसाइकिल, पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण पर आधारित रही। इंदौर के साथ सूरत और नवी मुंबई भी शीर्ष शहरों में शामिल हैं, मतलब कि पहले स्थान पर हैं। इंदौर के साथ सूरत और नवी मुंबई भी। मोर देन 10 लाख, मतलब कि 10 लाख की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? सूरत। पहले इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा। और 3 लाख से 10 लाख के बीच में पहले नोएडा, फिर चंडीगढ़, फिर मसूरी, फिर उज्जैन, फिर गांधीनगर। और 50,000 से 3 लाख के बीच में पहले स्थान पर है न्यू दिल्ली, मतलब कि नई दिल्ली, तिरुपति। 20,000 से 50,000 के बीच में पहले स्थान पर बेटा, दूसरे पे सचपत। और 20,000 वाली श्रेणी में पंघानी, पटना, पन्हाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किसी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्याधीश नियुक्त किया। यह नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की गई है। यह जानकारी दूसरी और 5वीं इमेज में स्पष्ट रूप से यह नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की गई है। स्टैटिक जीके का टॉपिक सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ते हैं आज। गठन। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 15 मई 1975 में। सिक्किम राज्य का गठन 15 मई 1975। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा सीट है 1। राज्यसभा सीट भी 1। विधानसभा सीटें हैं 32। सिक्किम राज्य की भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी। सिक्किम राज्य की जनजाति है शेरपा, लेप्चा, भूटिया। सिक्किम राज्य में झील सिगमो।
नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर। विश्व की तीसरी एवं हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसे राज्य का दर्जा मिला था। 36वें संविधान संशोधन हुआ। भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा 2016 में यूनेस्को में सम्मिलित हुई। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, मतलब सिक्किम में बहती है। इसका तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है पहू नदी या चोलामो झील। सिक्किम राज्य के त्योहार मेले लोसून, सोनम लेहोसार, लोसर या फिर लोसारी भी कहते हैं, सागा दावा, भुमचू महोत्सव। 10 मिनट में सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? ब्रेडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेढ़े को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ मतलब RORO फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो RORO फेरी सेवा की शुरुआत गोवा राज्य में की गई है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया 32वां संस्करण सिम्बेक्स अभ्यास का? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में किया है? IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नोएडा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2025 में मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में किस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है? डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किन बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया? पृथ्वी सेकंड और अगेन फर्स्ट का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहला स्थान किस प्लेटफॉर्म की मदद से हासिल किया? भारत ने डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहला स्थान UPI की मदद से हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 8, T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। मतलब वो हारा भी है और उसकी राजधानी भी क्या है? हरारे। हाल ही में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर को 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वोच्च स्थान, मतलब कि पहले स्थान पे आया इंदौर 8वीं बार। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें।